हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 12 स्मार्ट चार्ट्स। सो इसमें क्या है, मोस्टली आपको चार्ट दिए जाएंगे, जैसे कि टेली मार्क्स वाला एक चार्ट है। सो इसमें आपको पता होना चाहिए कि टेली मार्क आप कैसे बनाते हैं। देन उसके बाद पाई चार्ट होता है, जो इस तरह से सर्कल में होता है, उसे हम बोलते हैं पाई चार्ट। वो और ये दोनों चीज़ें ज़्यादा है, बार ग्राफ वगैरह इसमें आपका नहीं है। सो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है आपका टेली मार्क। जो सबसे ज़्यादा इसमें दिया। अब ये टेली मार्क का मतलब क्या है, जो इस तरह से आपकी लाइन बनेगी उसका मतलब होगा 1। देन देखो, अगर एक लाइन है तो 1, देन 2 लाइन्स हो गया तो 2, उसके बाद 3 लाइन्स है तो 3, और पूरा बॉक्स बना तो 4, एंड देन उस बॉक्स के अंदर एक और लाइन आती है, सो डेट विल बी 5। सो इस तरह से आपके टेली मार्क्स रहेंगे। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, या तो उनके टेली मार्क्स बनाने होंगे, या टेली मार्क्स दिए हैं तो उन्हें काउंट करना होगा। जैसे कैट का किया 5, 10 सब 5 5 है, 5 5 5 एंड 5, और ये कितनी है 4। सो टोटल हो गया 24। सेम इस तरह से आपको इनको ही काउंट करना है, 5 5 5 5 5 5, एंड ये यहाँ पर कितनी है ओनली 2। सो इसका आंसर रहेगा 32। नेक्स्ट 5 एंड 5 विल बी 10, ये 4 है, 20 हो गया, 20 एंड 2 कितना हो जाएगा 22। नेक्स्ट 5 एंड यहाँ पर है 3, सो टोटल विल बी 8। नेक्स्ट 5 + 5 + 5 + 5 20, नेक्स्ट विल बी 15। अब या तो सिर्फ ये हो सकता है, या फिर उससे रिलेटेड फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लुक एट द टेली मार्क एंड राइट द नंबर ऑफ ईच एनिमल इन द टेबल, जो हमने ऑलरेडी लिख दिया, हर एक में टेबल लिखना था। एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ऑल डिड यामिनी टॉक टू। अब कितने जो है बच्चे जिससे उन्होंने बात की, टोटल यहाँ पर क्या था, बच्चों से बात की गई है कि किसको कैट पसंद है, किसको डॉग पसंद है। सो अब हमें इनको सबको टोटल करना है, डेट विल बी 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन द टेबल। सबसे फेवरेट पेट एनिमल कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा है। सो सबसे ज़्यादा कौन सा है, डॉग। सो आंसर विल बी डॉग। नेक्स्ट है, विच पेट एनिमल विल यू लाइक टू हैव। अब ये क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है, सो ये इतना इंपॉर्टेंट आपके पेपर में नहीं रहेगा। नेक्स्ट है मेकिंग टेली मार्क्स। अब इसके लिए हमें फिर से टेली मार्क्स बनाना है कि सुमिता जो है रोड पर खड़ी है आधे घंटे से, और उसने जो है मतलब टाइम पास कर रही थी, मीन्स उसे जाना होगा कहीं पर, व्हीकल नहीं आया, उसकी बस नहीं आई, तो उसने क्या किया, वो रोड पे खड़े होकर सारे व्हीकल्स जितने भी आ रहे हैं उन सबको काउंट करने लगी। सो अब जो है आपको टेली मार्क उन्होंने यहाँ पर इस तरह से बना दिया है। अब हमें काउंट करना है यहाँ पर। अब साइकिल देखो कितना है, 5 10 15 20 25 एंड 3 28 हो गया। देन कार कितना है 12, उसके बाद में ऑटो रिक्शा 18, नेक्स्ट विल बी 15, देन 24 एंड ट्रक आर 6। सो ये सब उसने वहाँ पर खड़े होकर देखे कि इतने इतने वहाँ पर गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबर ऑफ ईच व्हीकल इन द टेबल, जो हमने ऑलरेडी लिख दिया। नाउ हाउ मैनी व्हीकल्स इन ऑल डिड सुमिता सी ऑन द रोड इन हाफ एन आवर। सो आधे घंटे में उसने लगभग टोटल कितने व्हीकल्स देखे, ठीक है, सारे व्हीकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो टोटल कितने देखे, उतने 103। सो टोटल हो गए 103 टोटल व्हीकल्स थे जो उसने उस आधे घंटे में देखे। ऑटो रिक्शा आर थ्राइस ऑफ द नंबर ऑफ ट्रक, ट्रू और फॉल्स। अब इन्होंने बोला कि ऑटो रिक्शा जो है ट्रक का थ्राइस है। अब ट्रक का थ्राइस कितना होगा, मीन्स उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आंसर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। ट्रक हमारे 6 है और आंसर यहाँ पर हो गया 18। सो क्या हो गया, ये ट्रू। नेक्स्ट है मेक टेली मार्क्स फॉर 7 मोर बसेज एंड 2 मोर ट्रक्स। अब 7 मोर बसेज हैं और 2 ट्रक हैं एक्स्ट्रा, सो 1 ट्रक एंड 2 ट्रक। अब बसेज कितनी है 7 बस के लिए एक तो पूरा आपका ये हो जाएगा 5 एंड देन 2 मोर, सो हो गया 7। सो इस तरह से आपको टेली मार्क बनाना भी आना चाहिए एंड उनको काउंट करना भी आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया है इन द ईवीएस पीरियड। अब ये ईवीएस के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। द टीचर आस्क्ड चिल्ड्रन वेदर दे हेल्प देयर चिल्ड्रन एट होम, पेरेंट्स एट होम, क्या वो अपने पेरेंट्स की स्कूल में घर पे हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, चिल्ड्रन नेम द वर्क विच दे हेल्प देयर पेरेंट्स। अब उन्होंने नाम बताया कि हम इस काम में जो है अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। सो सबसे पहले तो हम इनका टोटल ही कर लेंगे कि टोटल जो है यहाँ पर कितना रहेगा। सो टोटल यहाँ पर हम देख लेते हैं। सो 47 देन प्लस 15 प्लस 3 प्लस 25 एंड प्लस 10। सो ये पूरा हो गया आपका 100, ठीक है। सो 100 बच्चों पे उन्होंने टोटल किया। और यहाँ पर जो मार्केट में जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ हेल्प के लिए, डेटा 47, जो घर पे बर्तन वगैरह या इस छोटी मोटी हेल्प करते हैं, डेटा 15, जो कपड़े भी धोने में हेल्प करते हैं 3, जो खाना बनाते हैं या फिर सर्व करने में हेल्प करते हैं 25, और जो हाउस क्लीनिंग में हेल्प करते हैं डेटा 10। टोटल हो गए 100। नाउ यू कैन फिल द
चपाती चार्ट टू शो द नंबर गिवन इन द टेबल। अब हमें जो ये चपाती चार्ट को फिल करना है वो नंबर को देख देख के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चपाती चार्ट ये होता है आपका पाई चार्ट, ओके। इसको पाई चार्ट भी बोलते हैं, चपाती की तरह दिखता है तो इसे चपाती चार्ट भी बोलते हैं। सो अब इसे जो है हमें करना है फिल। नाउ अब पहले तो इसे फिल करना है पूरा का पूरा। सो अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा पोर्शन है ये वाला, तो सबसे ज़्यादा नंबर देखो किस चीज़ के लिए, सबसे ज़्यादा किस में हेल्प करते हैं, गोइंग टू मार्केट। सो ये क्या आ जाएगा, गोइंग टू मार्केट। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, ये वाला पोर्शन। अब ये वाले पोर्शन में कौन सी चीज़ें आ रही हैं, मीन्स जो दूसरा बड़ा पोर्शन है वो क्या है, अब मेकिंग एंड सर्विंग फूड। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेकिंग एंड सर्विंग, या सिर्फ आप फूड भी लिख सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है ये वाला क्लीनिंग द हाउस, से जो बड़ा है। अब हाउस क्लीनिंग है 10, तो उससे बड़ा क्या है, वॉशिंग यूटेंसिल दैट आर 15, ठीक है। वॉशिंग यूटेंसिल्स। और उसके लास्ट में आता है आपका क्लोथ वाला, वॉशिंग क्लोथ्स का। अब ये वाले बच्चे कितने थे, डाटा 47, ठीक है। खाने में जो हेल्प कर रहे हैं डाटा 25, बर्तन साफ़ करने में जो हेल्प कर रहे हैं डाटा 15, और क्लीनिंग करने में जो हेल्प कर रहे हैं डाटा 10, और जो कपड़े वॉश करने में हेल्प कर रहे हैं डाटा 3, ठीक है। सो इस तरह से हमें हर एक पार्ट पता चल गया। नाउ 1/3 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। अब 1/3 जो है टोटल चिल्ड्रन का क्या होगा, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1/3 जो है इसका टोटल क्या होगा। सो 1/3 जो है, सॉरी यहाँ पर उन्होंने पूछा है चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड, जो खाना बनाने में और या सर्व करने में हेल्प कर रहे हैं वो क्या है, हाफ है सब टोटल का, 1/4 है या फिर 1/3 है। अब देखो हमारे पास टोटल कितने हैं 100, सो जो टोटल है वो रहेगा नीचे, ओके। देन उसके बाद खाना वाला में देखना है कितना है 25। अब आपको देखना है कि 25 के टेबल में क्या 100 आता है, ठीक है। सो 25 फोर कितना होता है आपका 100। सो 25 के टेबल में 100 आता है 4 पर। सो 25 के टेबल में 25 आता है 1 पर, ओके, एंड 100 आता है 4 पर। सो ये क्या बन गया 1/4, जो बस उस टेबल में जहाँ पर आ रहा मैंने वो नंबर लिखा। 25 के टेबल में 25 आया 1 पर और 100 आया 4 पर, ठीक है। हमेशा मैं न्यूमरेटर का नंबर ही लेकर चलती हूँ ताकि डिवाइड करने में ईजी रहे। तो 1/4 हो गया, 1/4 को हम क्या बोलते हैं 1/4। तो जो बच्चे कुकिंग है घर मीन्स हेल्प कर रहे हैं सर्विंग फूड में या फिर खाना बनाने में, तो वो कितने हैं 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। जब भी आपको टोटल चिल्ड्रन में से निकालना है कि इसके बच्चे कितने हैं या फिर ये काम करने वाले कितने बच्चे हैं, सो जो टोटल पार्ट रहेगा, जो होल पार्ट रहेगा वो आपका हमेशा नीचे रहेगा। ये 4th क्लास में भी था, 5th में भी आपने किया होगा। सो टोटल पार्ट हमेशा क्या होगा आपका नीचे रहेगा। एंड उसके बाद जो बाकी का पार्ट रहेगा या जितना पार्ट उन्होंने पूछा, जैसे अब ये मेकिंग फूड वाला था या फिर वो पूछ ले क्लीनिंग हाउस वाले कितने हैं, सो कितने हो जाएंगे 10, ठीक है। अब इसका पार्ट पूछेंगे, सो 10 के टेबल में देखो 100 आता है, सो आता है कितने पे आता है 10 पर, और 10 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है 1 पर। सो ये कितना पार्ट हो गया 1/10 पार्ट। सो जितने भी वो बच्चों को पूछेंगे आपको जस्ट क्या याद रखना है कि जो टोटल होगा वो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो टोटल है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। एंड देन जो भी पार्ट होगा आपका या जितने भी पार्ट होंगे जितने बच्चे होंगे वो रहेगा आपका न्यूमरेटर में, ठीक है। सो इस तरह से यानी कि जो पार्ट आपने यूज़ किया या जो पार्ट आपको दिखाना है वो रहेगा न्यूमरेटर में। अब ये जो है स्कूल के बाद का है, ये एक तरह से एक्टिविटी है। सो इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें क्या आ सकता है आपको यहाँ पर नंबर्स दिए हुए आ सकते हैं, देन टोटल यहाँ पर होगा तो वो आपको करने के लिए आ सकता है। अदरवाइज इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए आएगा। नेक्स्ट आता है ये वाला, ये होते हैं आपके बार ग्राफ्स, ओके। अब देखो 3 चार्ट यहाँ पर हमने देखे हैं। फर्स्ट था आपका टेलीमार्क वाला, ठीक है, इस तरह से मार्क्स बने थे, टेलीमार्क हो गया। देन पाई चार्ट हमने देखा जिसे चपाती चार्ट भी बोलते हैं। उसके बाद आता है ये बार ग्राफ। अब इसमें क्या होता है, बार ग्राफ या बार चार्ट कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। यहाँ पर दिखाया है टेम्परेचर, ये जो एक स्ट्रिप दी है उसके ऊपर एक नाम लिखा है, ठीक है। क्या नाम लिखा है, दिल्ली, यानी कि इसमें दिल्ली के बारे में है। यहाँ शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर, यानी जिसकी स्ट्रिप है, जिस स्ट्रिप के ऊपर जो नाम लिखा है वो उसी के बारे में यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब जैसे दिल्ली लिखा है, दिल्ली का टेम्परेचर कर दिया 33 डिग्री सेल्सियस, और कब है 1 जून को। सो अब इसी से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। 1 जून को सबसे हॉटेस्ट सिटी कौन सी है, यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, तो किसका है जैसलमेर का। सो आंसर यहाँ पर हम लिख देंगे जैसलमेर।
नेक्स्ट है विच सिटी इज़ द कोल्डेस्ट ऑन 1st ऑफ दिसंबर। अब दिसंबर वाला यहाँ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जून का पूछ रहे हैं दिसंबर का, दिसंबर का पूछा। सो दिसंबर का कहाँ है, शिमला जो है सबसे कूलेस्ट है यहाँ पर। देखो और भी सिटी हो सकती है, लेकिन जो यहाँ दिया है हमें उनका देखना है सिर्फ। नेक्स्ट है विच सिटी शोज लिटल चेंज इन द टेम्परेचर ऑन द 2 days 1st जून एंड 1st दिसंबर। अब कौन सी सिटी ऐसी जिसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस आया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टेम्परेचर में। तो अब यहाँ पर देखो शिमला का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, ओके 22 से 10 पे चला गया। लेकिन बेंगलोर का देखो 1st दिसंबर को 28 है और जून में 28 और दिसंबर में 24 है। सो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बेंगलोर जो है इसका आंसर रहेगा, क्योंकि इसका जो है टेम्परेचर है या जो भी है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ ऑन एनी डे चूज एनी 3 cities एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर। सो ये आपके लिए अगर आप करना चाहें तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट किया उसने रैबिट ने 10 रैबिट्स थे, देन 1 ईयर में 18 रैबिट हो गए, 2 ईयर में 32 रैबिट्स हो गए। अब इसमें क्या है, पहले जो ऑस्ट्रेलिया में रैबिट नहीं थे, सो धीरे धीरे उन्होंने उनकी पॉपुलेशन आप बोल सकते हो बढ़ाने के लिए उन्होंने जो भी मीन्स एक एक्टिविटी की, उससे जो उनका मल्टीप्लाई होने लगे वो, ठीक है, जल्दी बढ़ने लगे। सो 3rd ईयर में 58 हो गया, 4th में जो है 108 हो गया। तो अब आपको बताना है कि 5th ईयर में कितना हो जाएगा। आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ द रैबिट वोज, अब कितना कितना उनका नंबर बढ़ रहा है हर साल। अब देखो यहाँ पर कितना बढ़ा, 8, ठीक है। अब 8 कैसे, जो लास्ट वाला है उसमें से पहले वाला माइनस कर देंगे, सो आंसर विल बी 8। अब नेक्स्ट में कितना बढ़ा, सो 32 में से 18 को माइनस करेंगे, तभी हमें इसका पता चलेगा कि 2nd ईयर में कितना हुआ। सो 4 and 1, सो इस ईयर में इनका हुआ 14। नेक्स्ट कितना होगा, 52 and 58 माइनस 32, 58 माइनस 32, सो ये हो गया 26। नाउ नेक्स्ट है 108 एंड 50, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 and 5, सो कितना हो गया 50। सो अब यहाँ पर इतना डिफरेंस आ रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है या कितने में इनका हो रहा है, या फिर हर साल जो है कितना बढ़ रहा है। अब फर्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने दिया है फर्स्ट कि अ लिटल लेस देन डबल द नंबर ऑफ द रैबिट इन द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जितने भी थे उसके डबल से थोड़ा सा कम, या फिर डबल द नंबर। अब डबल तो नहीं हो रहा, बिकॉज 10 का डबल कितना होगा 20, 18 का डबल कितना होगा 36, तो डबल तो नहीं हो रहा, डबल से ज़्यादा भी नहीं है, ये नहीं होगा। 8 मोर देन द नंबर, सो फर्स्ट ईयर में तो 8 है, लेकिन 2nd ईयर में तो 14 हो गया, ये भी नहीं होगा। मोर देन डबल, अब मोर देन डबल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन रह गया, क्या है, लेस देन द डबल। अब देखो 10 का जो है डबल क्या होगा 20, और उससे थोड़ा सा कम, अ लिटल लेस देन, अब उससे लिटल क्या हो गया 18, यानी कि डबल का थोड़ा सा कम वो हो रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर 6 द नंबर ऑफ रैबिट वर क्लोज टू। अब इस तरह से चलते चलते जो है नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ रैबिट जो है किसके क्लोज हो जाएंगे या किसके इक्वल होंगे। सो मोस्ट लगभग जो है 400 के आसपास आ जाएंगे। देखो एक तरह से वो क्या आ रहा है, उसमें से थोड़ा सा कम हो रहा है, जब उसको आप डबल कर रहे हो डबल से थोड़ा सा वो जस्ट कम। सो यहाँ पे अगर हम इसका डबल कर रहे हैं, ठीक है, सो 200 हम लगा के चलते हैं, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, सिर्फ डबल लगा के चल रहे हैं, ओके। नहीं तो इसका देखेंगे तो 200 आई थिंक 16 होगा या 64 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 ही होगा, 216 होगा, तो उसका थोड़ा सा कम किया तो 400 हो गया। अब 200 हो गया, 200 का डबल करेंगे तो 400 हो गया, तो 6th ईयर तक लगभग 400 हो जाएगा। आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट क्रॉस 1000। अब कौन से ईयर में जो है द नंबर ऑफ रैबिट क्रॉस 1000, तो कौन से ईयर में जो है वो 1000 क्रॉस कर लेंगे। सो अब देखो अभी कौन सा चल रहा है उनका 780, और 6th ईयर में वो 400 तक पहुंच रहे हैं। सो कौन से ईयर तक, कितने साल बाद, 6th ईयर में 400 हो गया, दूसरे वाले में 7th ईयर में अगर हम जाते हैं तो कितना हो जाएगा 800 के आसपास हो जाएगा, और 8th ईयर में हम जाते हैं तो कितना हो जाएगा 1600। सो 780 ऑलरेडी है, और उसमें 8 ईयर और हमें प्लस करना, तो कितना हो जाएगा 788। सो लगभग इतने साल में वो उनका 1000 के अप्रोक्स या क्रॉस कर देगा। नेक्स्ट अब ये इनकी जो है फैमिली दिया है। अब जैसे ये आप हो, ये आपके मम्मी पापा, देन मम्मी पापा के मम्मी पापा, ओके। उसी तरह से अब मम्मी पापा के मम्मी पापा थे, देन उनके भी मम्मी पापा, दोनों के अलग अलग मम्मी पापा होंगे। सो इस तरह से जनरेशन इन्होंने दिया है। आप फर्स्ट जनरेशन हो, देन 2nd, 3rd, 4th, 5th, इसी तरह से पापा के भी दोनों साइड के रहते हैं।
नाउ नेक्स्ट है मदर्स हेल्प हिम अंडरस्टैंड हर फैमिली विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग। तो उन्होंने हेल्प की उनकी मम्मी को इस तरह से, माधव को हेल्प की उसकी मम्मी ने इस तरह से सिखाने के लिए। नाउ फर्स्ट है हाउ मैनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ओल्ड डज शोभना है। और शोभना जो है उसकी मम्मी जो है उनके कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अब देखो ये शोभना हो गई, ओके तो ये शोभना के ग्रैंड पेरेंट 1 2 3 एंड 4। सो कितने हो गए ग्रैंड पेरेंट्स 4। अगर ये माधव के देखोगे तो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, लेकिन शोभना के क्या हो गए ग्रैंड पेरेंट्स। सो कितने हो गए यहाँ पर 4। हाउ मैनी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ओल्ड डज माधव है। अब माधव के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं कितने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो कितने हो गए 8। अब ये देखो यहाँ पर हो जाएंगे आपके टोटल 8। हाउ मैनी एल्डर्स विल बी इन द 7th जनरेशन। ओके 7th जनरेशन में उनकी फैमिली में कितने जो है, ये थी आपकी 5th जनरेशन, अब 6th एंड देन 7th। अब देखो आप एक चीज़ नोट करोगे यहाँ पर, देखो पहले क्या था, अब टोटल मेंबर हमें यहाँ बताने हैं, ये 1 था देन यहाँ पर 2 हो गए। ओके 2 के बाद नेक्स्ट डबल हो जाएंगे, फिर उनके डबल हो जाएंगे, फिर उनके डबल हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे कितने पहुँचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 6 में इसका डबल होके कितना हो जाएगा 16, और 7th में इसका भी डबल होके कितना हो जाएगा 32। सो यहाँ पर आंसर कितना रहेगा 32। नेक्स्ट है इफ़ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड विद द जनरेशन विल ही फाइंड 128 एल्डर्स। तो कब जो उसके 128 एल्डर्स मिलेंगे। सो इस तरह से हम डबल करते चलेंगे। अब देखो 7 जनरेशन तक उसके हो गए 32, 7th के बाद 8 जनरेशन होगी, डबल होगा 64। सो 8th में हो गया 64, देन फिर से डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 128। सो 9th जनरेशन जब उनकी होगी तब उसके कितने एल्डर्स हो जाएंगे 128। नाउ ग्रोथ चार्ट दिया है यहाँ पर, अमित ने जो है एक 20 जो है सीट जो है वो शो किया था, तो उसका जो है यहाँ पर पूरा दिखा रहे हैं कि 0 में इतना था, 1.4 8 5.3 हो गया 8 डे में। सो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बनाना है। देखो ये ऑलरेडी इन्होंने दे दिया, तो आप चाहो तो इस तरह से इसको मिला सकते हो कि जिस जिस दिन वो गया। अब देखो फर्स्ट डे में वो कितना था 0, फर्स्ट डे 0, ओके। देन उसके बाद फोर्थ डे में वो कितना हो गया था आपका 1.4। सो ये आपका 1 है और यहाँ पर हो गया 4, तो जस्ट आपको उसको बिल्कुल सामने ही लाइन लगानी होती है। ये हो गया 4। नाउ 8 डे में वो कितना हो गया था 5.3। सो ये हो गया आपका 5 एंड देन 3 1 2 3। सो यहाँ से यहाँ तक। सो इस तरह से आपको करते हुए यहाँ पर डॉट लगाने। अब ये आपको बताना है बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। अब किस दिन जो है प्लांट की जो लेंथ थी वो सबसे ज़्यादा चेंज हुई है। सो अब देखो यहाँ तो नॉर्मली चल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो एकदम से कितना बड़ा। सो कौन सा है 8 to 12 डेज। नेक्स्ट है विच कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन द 14th डे। 14 डे में उनकी प्लांट की जो है डेट या फिर जो भी चीज़ है लेंथ जो है लगभग कितनी हो जाएगी। सो 14 डे जो है इन दोनों के बीच में रहेगा कहीं ना कहीं। सो यहाँ पर होगा वो, सॉरी इस तरह से जाएगा। और देखो जो 16 डे में है उससे तो कम ही रहेगा, और 12 वाले डे से ज़्यादा रहेगा। सो लगभग कितना हो जाएगा 9.9 या फिर 10.2 तो वो नहीं होगा। सो कितना रहेगा 9.9 के आसपास रहेगा। विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड वट विल बी द लेंथ ऑफ द 100 डे। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि क्या ये पूरा प्लांट हमेशा ही ग्रो करता रहे। देखो हमेशा कभी वो ग्रो नहीं करता, एक उसकी हाइट होती है वहाँ जाके वो रुक जाएगा। सो 100 डे में वो पूछ रहे हैं कि कितना होगा। सो 100 डे में ये लगभग या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है इसकी लेंथ 17 to 18 सेंटीमीटर हो सकती है, और ये हमेशा ग्रो नहीं करता, तो उसके लिए आंसर रहेगा नो। सो ये था आपका स्मार्ट चार्ट का चैप्टर। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट है एक बार ग्राफ हो गया, ये वाला भी आप कर सकते हैं। देन एक आपका बार ग्राफ वाला ये, उसके बाद में टेली मार्क्स और चपाती चार्ट वाला एक ही क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद टेली मार्क्स, आपको टेली मार्क्स काउंट करने भी आने चाहिए एंड आपको जो है उन्हें बनाना भी आना चाहिए। सो और चपाती चार्ट का तो इम्पोर्टेंट है ही, मैंने बता दिया। अगर उसमें आपको पार्ट्स कैसे काउंट करना है कि कितना पार्ट है या क्या है, जो भी होगा टोटल आपको नीचे लिखना है, और जो नंबर आपको काउंट करने हैं या जो नंबर आपको दिए हैं वो आपको लिखने ऊपर, देन दोनों को डिवाइड कर देना जस्ट। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 12 स्मार्ट चार्ट। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।